हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12 की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग रेशियो का सॉल्यूशन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 22 हमें कह रहा है द रेशियो ऑफ करंट एसेट ₹32 लाख टू करंट लायबिलिटी ₹20 लाख इज 1.6:1। The accountant of a firm is interested in maintaining the current ratio of 2:1 by paying off a part of the liability. Compute the amount of current liability that should be paid so that the current ratio at the level 2:1 may be maintained. देखिए क्वेश्चन हमें कह रहा है कि करंट रेशियो करंट एसेट का हमें करंट एसेट करंट लायबिलिटी बता रखी है। करंट एसेट 32 लाख रुपीस की है, करंट लायबिलिटी 20 लाख रुपीस की है, जिसकी रेशियो हमारे पास है 1.6:1। बट फर्म का अकाउंटेंट ये चाहता है कि करंट रेशियो 2:1 हो। तो अब कितना अमाउंट लायबिलिटी का पे करना होगा फर्म को जिससे क्या हो कि करंट रेशियो 2:1 हो जाए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। हमें पता है कि करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2, मतलब कि हमें करंट रेशियो जो कंपनी की करनी है वो 2:1 के लेवल पे लाना है। इसके बाद आपको मेंशन करना है पेमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लायबिलिटी वुड रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ बोथ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। अब जो पेमेंट होगी ना, जब पेमेंट करेंगे हम किसी को, तो उससे क्या होगा कि करंट एसेट भी डिक्रीज होंगे और करंट लायबिलिटी भी डिक्रीज होगी। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, करंट लायबिलिटी मान लीजिएगा कि एक्स रुपीज, हमने एक्स रुपीज पे करे, तो करंट लायबिलिटी को आपको एक्स मान लेना है। जब करंट लायबिलिटी को आपने एक्स माना है तो करंट रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी होता है। अभी हमने बताया कि जब हम लायबिलिटी पे करते हैं तो करंट एसेट भी डिक्रीज होंगे और करंट लायबिलिटी भी हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो करंट एसेट हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 32 लाख रुपीज गिवन है, तो करंट एसेट में आपको 32 लाख माइनस एक्स कर देना है, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी हमें 20 लाख रुपीज गिवन है, तो 20 लाख डिवाइडेड बाय एक्स एक्स कर 20 लाख माइनस एक्स कर देना है। तो क्या हुआ कि करंट एसेट भी माइनस कर दी हमने, करंट लायबिलिटी भी हमने माइनस कर दी। करंट रेशियो में 2 गिवन है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 लाख माइनस एक्स जो था ये डिवाइड में था, लेफ्ट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 लाख माइनस 2x होगा। तो 40 लाख माइनस 2x इक्वल में कितना आएगा, 32 लाख माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिवाइड में था उसी को हम लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई में ले गए हैं। तो 40 लाख माइनस 2x इक्वल में 32 लाख माइनस एक्स होगा। इसके बाद आगे सोल्व करेंगे तो 40 लाख माइनस 32 लाख करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, 8 लाख रुपीस आएगा। और यहाँ पे 2x माइनस एक्स करेंगे तो आपके पास x ही आएगा। तो x की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो 8 लाख रुपीस आएगी। मतलब कि एक तरीके से आपने करंट लायबिलिटी को x माना था, तो कंपनी को 8 लाख रुपीस की लायबिलिटी पे करनी होगी, तभी उसकी करंट रेशियो क्या होगी, 2:1 पे आएगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ you like this video, please do subscribe this channel. Thanks for watching.